बरसात का मौसम एक खूबसूरत लेकिन बहुत ही नरम और नाजुक मौसम होता है। इस मौसम में हवा में नमी जो है वो बढ़ जाती है और जिसकी वजह से वबाई अमराज और इन्फेक्शन डिज़ीज़ जो होती हैं इसका ख़तरा भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इस मौसम में अपने जिस्म का, सेहत का और ग़िज़ा का ख़्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बरसात के मौसम के असरात कुछ इस तरह से होते हैं कि हमारा जो स्टमक है, हमारा हाज़मा वो कमज़ोर हो जाता है। मैदे और जिगर के अंदर नमी और ठंडक बढ़ जाने की वजह से हैज़ा, दस्त वगैरह की शिकायत हो सकती है और स्किन इन्फेक्शंस बढ़ते हैं, फंगल इन्फेक्शंस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ज़ुकाम और बुखार वगैरह का भी ख़तरा होता है और मच्छर और कीड़ों के ज़्यादा हो जाने की वजह से मलेरिया और डेंगू का रिस्क भी रहता है। गर्म खुश्क मौसम के बाद जो ही बारिश से मौसम में नमी पैदा होती है तो रतूबात की ज़्यादती से आसाबी गुद्दी तहरीक पैदा होने लगती है। रतूबात अपनी कीमियाई तहरीक की वजह से जिस्म से खारिज नहीं होती, जिस वजह से रतूबात में ताफ़ुन पैदा हो जाता है और अक्सर जल्दी अमराज जो हैं वो सामने आते हैं। बारिश के मौसम में फ़ज़ा में नमी बढ़ जाती है जिससे पसीना जो है वो ज़्यादा आने लगता है और ये जिल्द को नरम और नम रखता है जो फंगस और बैक्टीरिया की अफजाइश का बायस बनता है। इसलिए बरसात के मौसम के अंदर बहुत सी एहतियातें करनी ज़रूरी हैं। पानी जो है उसको हमेशा आप उबाल कर पिएं, अगर हो सके तो पानी के अंदर कुछ टुकड़े आप दालचीनी के डाल के अगर इसको बॉयल कर लें तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर बलगम जो है वो ज़्यादा आने लगे तो काले चनों का शोरबा जो है वो इस्तेमाल करें। ऐसे लोग जिनको पसीने की ज़्यादती हो रही हो, बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा हो, वो लोग तेज़ लीमू पानी जो है वो बनाकर इस्तेमाल करें। कुदरत ने इस मौसम के अंदर में जामुन, फालसा इस तरह के फलों को जो है वो पैदा किया है तो इनका इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। जितनी तुर्श चीज़ें इस्तेमाल करेंगे उतना ही इन वबाई अमराज से जो हैं वो बचे रहेंगे। आपका ब्लड प्रेशर भी जो है वो कंट्रोल रहेगा और नॉर्मल रहेगा। इस मौसम के अंदर उमूमन जो है वो अच्छे खासे बंदे को भी पेशाब की ज़्यादती होने लगती है, सुस्ती और काहली होने लगती है। तो अगर आप अपनी चीज़ों के अंदर उज़लाती मिजाज की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो सेहतमंद रहेंगे। इसके अलावा अगर हैज़ा और दस्त आने की शिकायत हो रही हो तो ऐसे लोगों को नमकियात का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। निमकोल वाला पानी या फिर जो है वो हरी मिर्च के बीज चुटकी भर से निकाल कर आप हर 2 से 3 घंटे के बाद अगर ऐसे पेशेंट खा लें तो इससे इंशाल्लाह उनका हैज़ा जो है वो दूर हो जाएगा। और जल्दी अमराज से बचने के लिए अपने जिस्म को खुश्क रखें, नहाने के बाद जिस्म को अच्छी तरह से जो है वो पोंछ लें और ड्राई रखें, ठीक है। और बाज़ार का खाना जो है वो इस मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा अवॉइड करें, घर का बना हुआ साफ़ सुथरा सादा खाना इस्तेमाल करें और सब्ज़ियाँ जो हैं इनका इस्तेमाल यानी जो कच्ची सब्ज़ियाँ होती हैं सैलड के तौर पर उसका इस्तेमाल कम से कम करें। अपने घरों को जो है वो वबाई अमराज से और कीड़े मकोड़ों हशरात से बचाने के लिए सफाई का ख़ास ख्याल रखें और धुनी का डेली बेसिस के ऊपर एहतमाम करें। उसके अंदर आप हरमल और लुबान जो है वो डालकर इसकी धुनी दें तो बहुत से वबाई अमराज जो हैं और बहुत से फंगल इन्फेक्शंस इन तमाम तर चीज़ों से आप बच सकते हैं। मच्छर से, कीड़े मकोड़े और हशरात से भी आप लोग इसी तरीके से बच सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई से नई आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।